Different. In last classes, what we have discussed? We discussed about how management art or how management is not a science. ओके, क्या हमने डिस्कस किया था? मैनेजमेंट कैसे एक आर्ट है. हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट. हाउ the features of art was matching with the management. Similarly, in last class we discussed about how management is a science. We saw that what we saw, the maximum features are not matching with the science. So we got that is management is not a exact science, inexact science. Clear? Today we are going to discuss about management as a profession or not. In today's class, what we will discuss? We will see management, how to treat as a profession or not. Right? पहले जानते हैं प्रोफेशन क्या है. पहले हम जानते हैं व्हाट इज प्रोफेशन. प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन ऑक्युपाइड स्पेसिफाइड स्पेशल नॉलेज. प्रोफेशन मीन्स वो आपके पास एक स्पेशल नॉलेज है एक प्रोफेशन के लिए. माने तो आप एक कुछ विशेष क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप ऑक्युपाई किया है उस प्रोफेशन के लिए. क्या है प्रोफेशन? मान लीजिए एग्जाम्पल देंगे हम तो डॉक्टर्स. ठीक है, डॉक्टर्स होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डॉक्टर तो आप ऐसे नहीं हो सकते, आप एमबीबीएस पास करते हो, उनको प्रोफेशनल कह सकते हैं. प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, एक स्किल, स्पेशल स्किल होना चाहिए उस काम करने के लिए. ठीक है, वो प्रोफेशन में क्या आपको ओनली थ्योरी पढ़ के बुक पढ़ के नहीं हो सकते, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा. प्रैक्टिस भी करना पड़ता है उसको, तो आप उसके बाद आप कहलाएंगे मैं आज ए प्रोफेशनल. एक हो सकते हैं हमारे लॉयर. आपको पता है जो भी एमबीबीएस पढ़ते हैं वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, ओनली थ्योरी पढ़ के कोई डॉक्टर हो जाता है क्या? ओनली एनीवन कैन डॉक्टर ओनली रीडिंग विद थ्योरी बुक. दैट थ्योरम इज नॉट पॉसिबल ना, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल. सो दे हैव टू स्टडी विद प्रैक्टिसिंग आल्सो. लाइक लॉयर, एक लॉयर कैसे बनता है? वो तो एलएलबी करता है, लॉ तो पढ़ता है, उसके साथ साथ ही do practice also in under any advocate. Then he became a lawyer, became a professional. We discuss all the things. Similarly, in our profession as a commerce student, we know chartered accountant, cost accountant, company secretary. They are the professionals. They called as the professionals. Also, they are appearing the exam, clearing the exam, and practicing also. Without practicing, you cannot treat as a professional. Okay, let's see the features of management, and we compare. We will see the features of profession. This is the features of profession, right? और कैरेक्टरिस्टिक्स का कह सकते हैं. ये जो फीचर्स है मैनेजमेंट का, सॉरी प्रोफेशन का, ये मैनेजमेंट के साथ कैसे मैच होता है, एप्लीकेबल होता है. इट इज एप्लीकेबल विद मैनेजमेंट और नॉट. लेट्स सी वन बाय वन. हियर टोटल 5 फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर. ओके, लेट्स गो वन बाय वन. फर्स्ट वन इज well defined body of knowledge. What? well defined body of knowledge. पहले जान लेते हैं क्या है. अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? प्रोफेशन के लिए. पहले हम डिस्कशन करेंगे प्रोफेशन, उसके बाद हम आएंगे मैनेजमेंट. ठीक है, स्टेप वाइज हम जाएंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोफेशन, देन वी विल डिस्कस अबाउट इज इट मैचिंग विद, इज एप्लीकेबल विद मैनेजमेंट और नॉट. ओके, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. एक प्रोफेशन में ये जरूरी है कि ये जो मान लीजिए डॉक्टर के लिए, लॉयर के लिए, वहां पर एक प्रोसीड्यूर है. ठीक है, एक ऑल द बुक्स आर देयर,
नॉट डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, उनके हिसाब से हमको करना पड़ता है, ठीक है। वो जो भी उनका बुक से जो भी रिसर्च हुआ है उनके बाद ही एक अच्छा सा प्रोफेशनल बनता है, एक प्रोफेशनल कह सकता है, लाइक ए डॉक्टर, एक लॉयर, सीए जो भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है प्रोफेशन का पहला फीचर्स, ठीक है। सेकेंड क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ओके, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसका मीनिंग क्या है, प्रोफेशन, हम पहले प्रोफेशन का डिस्कशन कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स क्या है कि प्रोफेशन, मान लीजिए डॉक्टर, ठीक है, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वहां पर आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप जाएंगे, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप कहलाएंगे कि प्रोफेशन। रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर एंट्री का, जो मन चाहेगा वो एंट्री नहीं कर सकता। आप एमबीबीएस कैसे करेंगे, आपको एमबीबीएस पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स आप सीए बनना चाहते हो, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, आप एंट्री करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही आप जाकर रिपोर्ट ना, ऐसे तो हर कोई चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। नेक्स्ट कम्स टू प्रोफेशनल एसोसिएशन। This means that every professional has a association. Like we are discussing about lawyers. You know well about that Bar Council of India. Bar Council of India, right? What is Bar Council of India? That is an association of lawyers. Bar Council of India. इसका काम क्या है? ये लॉयर एसोसिएशन है, इसका लॉयर जो एडवोकेट है ना, उनका ये एसोसिएशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। सबका एक एसोसिएशन है, प्रोफेशनल में होता है, जो प्रोफेशन है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, एसोसिएशन क्या कर सकता है, सब एक एसोसिएशन में जुड़े रहते हैं, वो हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखेंगे, ठीक है। सबका एक मान लीजिए, जैसे कि लॉयर का होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, सबका एक एसोसिएशन ठीक होता है। सर्विस मोटिव, प्रोफेशन का मोटिव क्या है, उनका एम क्या है, सर्विस देना। क्या सर्विस देना, डॉक्टर का काम है पेशेंट को सर्विस देना, टू एंश्योर द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ डॉक्टर, टू एंश्योर द पेशेंट मींस प्रोफेशनल में क्या कहते हैं, क्लाइंट, ठीक है। एक लॉयर का काम है उनके क्लाइंट को जस्टिस देना, एक लॉयर का काम है क्या, उनके क्लाइंट को जस्टिस देना, ठीक है। ये होता है सर्विस मोटिव। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, हर प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एक रूल रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय एसोसिएशन रहता है, रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय एसोसिएशन। उसमें क्या होता है कि आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ता है, वो रूल जो भी रूल रेगुलेशन बना है, यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दैट रूल एंड रेगुलेशन। यू कैन नॉट अवॉइड दैट, यू कैन नॉट फॉलो दैट। इफ यू फॉलो दैट रूल, देन दे कैन कैंसल योर मेंबरशिप, राइट। इफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया cancels anyone's membership, then you cannot practice in court, right? Similarly, we will see now what is the relation of management. First, we will see well-defined body of knowledge. क्या हमने सीखा in professional study, there is well-defined body of knowledge. Everything are there. Okay. Well-defined body of knowledge. In management also, journals are there, theories are there, management principles are there, different situations also management scholars, those who are management scholars, they are researching the situations management, how to overcome that situation, कैसे इस situation को हम handle करेंगे, tackle करेंगे, कैसे करेंगे। हर दिन एक नया सिचुएशन आ रहा है, जैसे कि ये कोविड है, अभी मैनेजमेट में
आपको पता है सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अगर कंपनी की बात करेंगे सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सभी चल रहा है। तो मैनेजमेंट का काम है क्या, स्टडी कर रहे हैं कैसे पीपल को मोबिलाइज कैसे कर सकते हैं, काम मोटिवेट करके काम कैसे हो सकता है। ये भी सिचुएशन हम मान सकते हैं, वो डिफाइंड बड़ी नॉलेज जैसे कि प्रोफेशन में है, ऐसे भी मैनेजमेंट में भी जर्नल है, प्रिंसिपल्स है, जो भी थ्योरी है मैनेजमेंट का, डिफरेंट जो भी केस स्टडी हुआ है उसके ऊपर है। ये जो है ये हमने क्या देखा, ये मैच कर रहा है, ये दिस फीचर्स इज एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट आज ए प्रोफेशन हम कह सकते हैं। फर्स्ट फीचर्स में तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट आज ए प्रोफेशन, मतलब मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी हम कह सकते हैं, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। नेक्स्ट कम्स टू विल सी वन बाय वन लाइक लास्ट क्लास रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया क्या होता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है, जो भी एमबीबीएस बनना चाहते हो आप, ठीक है, सीए होना चाहते हो, हाँ आईसीडब्ल्यू होना चाहते हो, कंपनी सेक्रेटरी होना चाहते हो, या एलएलबी लॉयर होना चाहते हो, कुछ भी होना, ये जो प्रोफेशनल जो है इसके लिए आपके एक प्रोसीड्यूर है, हमको वो भी एग्जाम है उनको देना है, उसके बाद वी हैव टू डू प्रैक्टिस, देन वी विल बी एलिजिबल एज ए डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और एक लॉयर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर मैनेजमेंट में if it compared to management, then management there is no restrictions, although they are preparing MBA students, but anyone can become a manager, anyone can serve as a manager, there is no restriction, एक मैनेजर के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है, मेरा कंपनी है, मैं जिसको चाहूं मैनेजर बना सकता हूं, मैं देखता हूं कोई अच्छा सा लड़का अच्छे से मैनेज कर रहा है तो उनका मैनेजर कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन तो नहीं चाहिए, हाँ वो एमबीए किया हुआ है तो अच्छा है। जैसे कि हमको पता है इंडिया में और वर्ल्ड में भी बहुत आजकल जो भी बी स्कूल्स है, मैनेजमेंट आईआईएम है, वो क्या उनका काम है मैनेजमेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या हम स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, मैनेजमेंट के बारे में तो कर रहे हैं ना, तो ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं, दिस इज नॉट मैंडेटरी दैट टू बिकम ए मैनेजर यू नीड दैट एमबीए सर्टिफिकेट और सम सर्टिफिकेट, इट इज नॉट नेसेसरी, दिस इज पर्सनल स्किल, दिस इज आर्ट पर्सन ऑलरेडी, राइट, दो दे आर प्रिफरिंग नाउअडेज but it is not mandatory or necessary, you can say. So these features is not matching, right, this is not applicable to प्रोफेशन में restrictions है एंट्री करने के लिए, लेकिन there is no restrictions in management, anyone can be a manager, correct. Then comes to third, this point here, this point is applicable to as a profession, अगर एक ही पॉइंट का तो हम मान लेते हैं मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ठीक है। कम टू सेकंड, दैट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे मैंने बताया हर प्रोफेशन में एक एसोसिएशन है, जैसे कि एक अच्छा सा एग्जांपल हो तो उनका क्या होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर का एक एसोसिएशन से, हाँ, जो भी उनका प्रैक्टिस का काम है, जो भी है वो सब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही देखता है, एक एसोसिएशन है। अगर मैनेजमेंट के बारे में हम देखें तो although there is a association for management, all India management associations, but उसमें कुछ मैंडेटरी नहीं है कि if someone wants to become a manager, that is not required to be a part of or to be a member of professional association. अगर 1 member of professional association है, 1 member of professional association है, तो उसमें कुछ मैंडेटरी नहीं है कि if someone wants to become a manager, that is not required to be a part of or to be a member of professional association. अगर
किसको मैनेजर बनना है, तो दैट इज नॉट नेसेसरी टू बी ए member of All India Management Associations like Bar Council of India. Here, if you want to practice law or lawyer, you should be a member of Bar Council of India. Without member of Bar Council of India, you cannot practice. You cannot be a advocate. आप एक advocate नहीं हो सकते। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एसोसिएशन के जब मेंबर होंगे तब आप एक लॉयर हो सकते, बन सकते, कहना चाहोगे कि आपको बोला जाएगा कि हाँ एक लॉयर, आप बोल सकते हैं कि मैं लॉयर हूं, पर यहां पर ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हुआ हमारा, ये भी मैच नहीं होता, ये एप्लीकेबल भी नहीं है, प्रोफेशनल एसोसिएशन ये एप्लीकेबल नहीं है। एक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं एसोसिएशन का, तो आपको सीए बनना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको मेंबरशिप मिलेगा, ठीक है। उस मेंबरशिप के बदौलत आप एक फार्म बना खोलेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, प्रोफेशनल आप हो सकते हैं, बन सकते हैं। मैनेजर होने के लिए तो कुछ ऐसा नहीं जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव, राइट। एक प्रोफेशन का जैसे कि मैंने बताया सर्विस मोटिव क्या है, सर्व करना, क्लाइंट को सर्व करना। डॉक्टर का काम है पेशेंट के हेल्थ को इंश्योर करना, एडवोकेट का काम है, लॉयर का काम है कि उनका क्लाइंट को जस्टिस दिलवाना। हाँ, तो ये होता है सर्विस मोटिव प्रोफेशन का। पर मैनेजमेंट का प्रोफेशन क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैनेजमेंट किसके लिए काम करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनका मतलब क्या है, प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस ग्रो करवाना है, बिजनेस ग्रो करवाना है तो प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ये क्या होता है, ये मैनेजमेंट का मोटिव है, ये प्रोफेशन का मोटिव है। इनका मोटिव है सर्विस दिलवाना, इनका मोटिव है प्रॉफिट बढ़ाना, बिजनेस को ग्रो करना, बिजनेस को एक्सपांड करना, ठीक है। तो ये nowadays all the business organization also they are doing some social activity that we say corporate social responsibility, right? Some social obligation also they have and they are doing, but like profession it's not like that, we cannot say. So here service motive, this features is not applicable to also as a profession. We cannot say management as a profession after studying this service motive features. We cannot say management as a profession. Correct? Next comes to ethical code of conduct. जैसे मैंने आपको बताया, in every profession there is a code of conduct, rules and regulations framed by that associations that you have to follow that rule to work. But in management there is no rule of code of conduct like that one. In management, I am a manager. Whatever I can see good that I will do. मुझको जो भी अच्छा लगेगा मैं वो ऐसा ही करूंगा ना। पर लॉयर और डॉक्टर का, उनका एक्चुअल अकाउंट का, कॉस्ट अकाउंटेंट का, उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। रूल हम वी कैन नॉट वायलेट द रूल, इफ वी वायलेट द रूल दे कैन पनिश और they can cancel our membership. In profession there is most important that it is membership. That is membership. If they cancel our membership, we cannot work. Okay? देखिए, if they cancel membership, we cannot work. Right? और अगर मेंबरशिप कैंसिल हो गया तो आप काम नहीं कर सकते हैं। लॉयर में ऐसा हो सकता है, अगर आपने एक सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर है, उसका मेंबरशिप कैंसिल हो गया, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, वो कोर्ट नहीं जा पाएगा। ऐसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका मेंबरशिप कैंसिल कर दिया, उन्होंने उस रूल को वायलेट किया तो उनका मेंबरशिप कैंसिल हो गया, तो वो भी नहीं जा सकता। ठीक है, समझा? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। दो दैट एसोसिएशन कॉल्ड ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, एआईएमए, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, राइट? सो व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज मैनेजमेंट इज this we cannot say management as a profession. These features are not applicable to management. Only one feature is applicable. But in near future, it can be treated as
in near future management can be treated as a profession, but not now. अभी हम तो कह नहीं सकते कि एक मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। नियर फ्यूचर में हम कह सकते हैं आगे आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि मैनेजमेंट को एक मैनेजर को एक प्रोफेशन माना जाए, पर अभी तक तो नहीं हुआ है। तो क्या तीन चीज सीखा? मैनेजमेंट एज ए आर्ट, मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए आर्ट ये तो मैच कर रहा था, क्लियरली ऑल द प्रोसेस ऑफ आर्ट वाज मैचिंग विद management, right? That will say management is an art of getting things done to others. But in compared to science and profession, it's not exactly matching. In science, we said inexact science. In profession also, that is not applicable. Not full-fledged profession. Not full-fledged profession. It's a profession, you can say, but it is not full-fledged profession like a lawyer, doctors, or chartered accountant, cost accountant, whatever. ठीक है? So here today I am concluding this class. Okay, to practice well. Next class we will discuss levels of management. Right? So I am concluding here. Thank you.